व्हिस्परिंग वुड्स का रहस्य। रेवेनक्रॉफ्ट के शांत शहर में, जो लुढ़कती पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, एक रहस्यमयी विस्तार मौजूद था जिसे व्हिस्परिंग वुड्स के नाम से जाना जाता था। पीढ़ियों से शहर के लोग जंगल के बारे में कहानियां सुनाते थे, दावा करते थे कि यह जादुई जगह है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां अपने आप चलती हुई लगती है और जहां चांदनी रातों में धीमी, भयानक फुसफुसाहटें सुनी जा सकती है। बहुत कम लोग इसकी गहराई में जाने की हिम्मत करते थे, और जो लोग जाते थे वे अक्सर अजीब कहानियां लेकर लौटते थे या बिल्कुल भी नहीं लौटते थे। रेवेनक्रॉफ्ट के किनारे पर एलारा नाम की एक जिज्ञासु युवती रहती थी। शहर के ज्यादातर लोगों से अलग, एलारा हमेशा से ही जंगल से मोहित रहती थी। वह एक महत्वाकांक्षी पत्रकार थी जिसे शहर के सबसे स्थायी रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का जुनून था। जब उसने सुना कि उसके परदादा, थैडियस नामक एक एकांतप्रिय और विलक्षण व्यक्ति, कई साल पहले व्हिस्परिंग वुड्स में गायब हो गए थे, तो उसकी जिज्ञासा जुनून में बदल गई। शरद ऋतु की एक सुबह, एलारा ने फैसला किया कि व्हिस्परिंग वुड्स के रहस्यों को जानने का समय आ गया है, और शायद यह पता लगाने का समय आ गया है कि उसके परदादा के साथ क्या हुआ था। उसने एक छोटा बैग पैक किया जिसमें एक नोटबुक, एक टॉर्च और एक कैमरा सहित जरूरी सामान था, और जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल की दहलीज पार करके अंदर आई, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उसे लगा कि उसे धीमी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। एलारा ने जंगल में और भी गहराई में कदम रखा। उसे प्राचीन पेड़ों की छाल पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीकों का मार्गदर्शन मिला। घंटों बीत गए और रोशनी फीकी पड़ने लगी, लेकिन वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ती रही। अचानक वह एक पुराने, भूले बिसरे रास्ते पर आ गई, जो आईवी और झाड़ियों से भरा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए वह पूर्णिमा की चांदी की रोशनी में नहाए हुए एक छिपे हुए समाशोधन पर पहुंची। समाशोधन के केंद्र में एक ढहता हुआ पत्थर का टॉवर खड़ा था, जो काई और लताओं से ढका हुआ था। टॉवर रहस्य और अशुभता का माहौल पैदा कर रहा था, और एलारा जानती थी कि उसे इसका पता लगाना है। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने प्रवेश द्वार के ऊपर खुदा हुआ एक प्रतीक देखा, एक जटिल डिजाइन जिसे उसने अपने परदादा की पत्रिकाओं से पहचाना। टॉवर के अंदर, एलारा ने प्राचीन पुस्तकों और स्क्रॉल से भरी एक धूल भरी लाइब्रेरी की खोज की। उसने उन्हें ध्यान से जांचा, जिसमें एक गुप्त समाज के संदर्भ मिले, जिसे ऑर्डर ऑफ द व्हिस्परिंग वुड्स के नाम से जाना जाता है। ग्रंथों के अनुसार, इस आदेश ने सदियों से जंगल के रहस्यों की रक्षा की थी, शहर को जंगल के भीतर छिपी एक प्राचीन बुराई से बचाने के लिए अनुष्ठान किए थे। टॉवर के रहस्यों में गहराई से जाने पर, एलारा को एक छिपा हुआ कक्ष मिला। अंदर, उसने एक बड़ा, अलंकृत दर्पण पाया, जिसकी सतह एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही थी। दर्पण के बगल में एक पत्रिका थी, थैडियस की पत्रिका। एलारा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपने परदादा की अंतिम प्रविष्टियां पढ़ी, जिसमें दर्पण की उनकी खोज और जंगल की फुसफुसाहटों से इसके संबंध का विवरण था। थैडियस ने पता लगाया था कि दर्पण दूसरे क्षेत्र का द्वार था, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन बुराई को कैद किया गया था। व्हिस्परिंग वुड्स के आदेश ने बुराई को दूर रखने के लिए दर्पण का उपयोग किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया था, और थैडियस को दूसरे क्षेत्र में खींच लिया गया था। जर्नल मदद की गुहार के साथ समाप्त हुआ। थैडियस का मानना था कि केवल उसके वंश का कोई व्यक्ति ही उसे बचा सकता है और एक बार फिर से पोर्टल को सील कर सकता है। अपने परदादा को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एलारा दर्पण के सामने खड़ी हुई और अपना साहस जुटाया।
उसने हाथ बढ़ाया और उसकी ठंडी सतह को छुआ, एक अजीब खिंचाव महसूस किया। एक पल में वह एक छायादार दुनिया में पहुंच गई, व्हिस्परिंग वुड्स का एक विकृत प्रतिबिंब। यहाँ फुसफुसाहटें तेज, अधिक आग्रहपूर्ण थीं और छायाएं जीवंत लग रही थीं। एलारा ने अपने परदादा की आवाज़ के मार्गदर्शन में इस भयानक क्षेत्र में प्रवेश किया जो अंधेरे में उसे पुकार रहा था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पहेलियाँ, भ्रम और बुरे सपनों से पैदा हुए जीव। लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी डगमगाया नहीं। अंत में उसने छेडियस को पाया, जो प्राचीन रूनों के घेरे में फंसा हुआ था। टॉवर की लाइब्रेरी और अपने परदादा की पत्रिका से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए एलारा ने रूनों को तोड़ने और छेडियस को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया। साथ में वे प्राचीन बुराई के पीछे पीछे पोर्टल पर वापस आ गए। एक अंतिम प्रयास के साथ एलारा और छेडियस ने दर्पण के माध्यम से कदम रखा और अपने पीछे पोर्टल को सील कर दिया, जिससे एक बार फिर बुराई फंस गई। वास्तविक दुनिया में वापस टॉवर ठहरने लगा, इसका उद्देश्य पूरा हो गया। एलारा और छेडियस व्हिस्परिंग वुड से निकले। उगते सूरज और शहरवासियों के चिंतित चेहरों ने उनका स्वागत किया। फुसफुसाहट बंद हो गई थी और जंगल सदियों में पहली बार शांतिपूर्ण महसूस कर रहा था। एलारा ने व्हिस्परिंग वुड्स का रहस्य उजागर कर दिया था और अपने परदादा को बचा लिया था, लेकिन वह जानती थी कि सच्ची कहानी दुनिया से छिपी रहेगी, शहर को प्राचीन बुराई से बचाने के लिए एक रहस्य। फिर भी उसने अपनी यात्रा को अपनी नोटबुक में दर्ज किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऑर्डर की विरासत और उसके परिवार की बहादुरी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। और इस तरह व्हिस्परिंग वुड्स एक किंवदंती का स्थान बन गया। इसके रहस्य केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही ज्ञात थे और एलारा उन रहस्यों की संरक्षक बन गई, जो भविष्य में छिपे रहस्यों से अपने शहर की रक्षा करने के लिए तैयार थी।